अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर व आफ़ियत से। इससे पहले हम हाउ टू ड्राइविंग का पार्ट 1 पर वीडियो बना चुके हैं और फिर वो वीडियो आप फ्रेंड ने काफ़ी उसको लाइक किया और आपने मुझे रिक्वेस्टें की कमेंट्स की सूरत में कि ज़वार भाई पार्ट 2 लेकर आएँ। उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी कि हमने जो है गियर जो है हमने जो है कहाँ कहाँ शिफ्ट करना है गाड़ी को स्टार्ट करना। और वो वीडियो मैंने चूँकि एक कॉलोनी में बनाई थी, वहाँ ट्रैफिक नहीं थी, तो आज जो है मैं थोड़ी ट्रैफिक वाली जगह पे वीडियो बनाऊँगा और आपको गाड़ी का अगर आप पहले गियर में है तो दूसरे गियर में कैसे शिफ्ट करना है, कितनी स्पीड पर गाड़ी होनी चाहिए, फिर थर्ड गियर में, फिर टॉप में, फिर टॉप से थर्ड में, थर्ड से फिर 2 में, यानी कि जो है हम आज जो है हम सीखें गाड़ी के गियर शिफ्ट कैसे करते हैं स्पीड का ख्याल रखते हुए। उसके बाद हमने इंडिकेटर का कहाँ यूज़ करना है, ओवरटेक कैसे करनी है। तो आज की वीडियो में आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। बट अगर आप पहली मेरी वीडियो नहीं देख चुके, अगर आप जो है वो वीडियो मिस कर चुके हैं जो पार्ट 1 है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उससे ये होगा कि अगर आप वो वीडियो देख के फिर आप ये पार्ट 2 देखेंगे तो आपके लिए समझना जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। और मेरे लिए दुआ भी करना, क्योंकि मैं पता नहीं रात को तकिया कोई जो था उसका इशू बना कि मैं जब सुबह उठा तो मेरा यहाँ पर पीछे जो है यहाँ पर पता नहीं कोई पट्टे का इशू है या क्या है, बहुत पेन हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे। तो मैं निकलता हूँ, वहाँ से चेकअप भी कराऊंगा क्योंकि मेरा घर जो है वो DHQ के साथ है। पहले मैं आपको ड्राइविंग सिखाता हूँ, फिर जो है हम जाएंगे DHQ और वहाँ से मैं अपना चेकअप कराऊंगा। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। बट ख्याल तो रखता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ तो कुछ दिनों से बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो मेरे लिए दुआ भी करना। और अगर आप न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है निकलते हैं और सीखते हैं हाउ टू ड्राइविंग पार्ट 2। जी तो फ्रेंड्स, गाड़ी जो है ऑलरेडी मैंने स्टार्ट की हुई है। गाड़ी को स्टार्ट करना वो सारी चीज़ें जो है मैंने आपको सिखा दी थी। तो सबसे पहले जो है हमारे पास ये पैडल है, 3 पैडल है। ये हमारा एक्सीलेटर है, ये हमारी ब्रेक है और ये हमारा जो है क्लच है। रेस हमारी होती है जब हमने गाड़ी को स्पीड देना है तो इसको यूज़ करना है, रोकने के लिए हमने क्लच और ब्रेक का जो है एक साथ ही यूज़ करना है। तो ठीक है, सबसे पहले जो है आज हम सीखेंगे, क्योंकि सब का वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूँ कि गाड़ी का जो है पहला गियर कहाँ लगता है, दूसरा, तीसरा, यानी कि गियर शिफ्ट करने के तरीका जो है मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज जो है हम सीखेंगे कि मैं थोड़ा देख सकते हैं कि आज अपनी सिटी एरिया के अंदर ही मौजूद हूँ और आज हम सीखेंगे कि हम जो है जो हमारा गियर है हम उसको जो हमारी स्पीड है उसके मुताबिक कैसे जो है चेक करेंगे और गाड़ी को जो है न्यूट्रल में, यानी कि हम थर्ड गियर में जा रहे हैं या फिर हम जा रहे हैं दूसरे गियर में जा रहे हैं, तो हमने जो है उसको शिफ्ट कैसे करना है, तीसरे से दूसरे में शिफ्ट कैसे करना है, गाड़ी को फ्री मूड में कैसे लेके आना है, रुकना कैसे है, इंडिकेटर का कहाँ यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो गाड़ी को जब अभी आपने चलाना है तो आपने जो है फास्ट गियर ही शिफ्ट करना है, तो मैंने कर दिया है। और उसके बाद जो है मैं अब क्या कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी है एक्सीलेटर, ये देख सकते हैं, उसके साथ हमारी ब्रेक है और जो हमारा क्लच है इसको अगेन मैंने फुल इंटर किया हो। तो इससे मैं पाँव धीरे धीरे ऊपर उठाता जाऊंगा, अपने एक्सीलेटर को दबाता जाऊंगा। तो देखा है आपने कि हमारी जो गाड़ी है वो चल पड़ी है। बट गाड़ी तो चल पड़ी है, साइड मिरर से आपने देख लेना है कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। देखें पीछे गाड़ी आ रही थी तो मैं पीछे रोड को क्लियर होकर अपना इंडिकेटर का यूज़ करते हुए जिस तरफ भी आपने मूव करना है उस तरफ का आपने जो अपना इंडिकेटर है उसको ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं गाड़ी को अब जो है पहले गियर में जा रहा हूँ और अब जो है मैंने दूसरा गियर शिफ्ट करना है। दूसरे गियर शिफ्ट करने के लिए मैं आपको मूड बता चुका हूँ कि हमारे पास 3 पैडल होते हैं। उसमें जो होती है हमारी, ये अब सामने गाड़ी आ गई है तो मुझे रुकना पड़ा। देखें यहाँ पर ये कोई असूल नहीं है, वो देख रहा है गाड़ी आ रहा है, लगता भी मुझे कोई वकील था, लेकिन उसको गाड़ी चलाने के असूलों का भी नहीं पता कि वो थोड़ी देर रुका नहीं है, मुड़ गया। यहाँ पर ये बड़ी मुसीबत है, यहाँ पर ना खुद बचना पड़ता है, कोई आपको नहीं बचाएगा, बस ये ख्याल करना है आपने। तो यहाँ पर जो है मैंने अब गाड़ी जो है मेरी शिफ्ट है पहले गियर में, और जब मैं रेस देता हूँ तो इंजन की, एक्सीलेटर भी और रेस एक ही चीज़ को कहते हैं, जो इंजन की नॉइज़ है वो ही मुझे बता रही है कि यार आप मेरा गियर जो है वो शिफ्ट करें।
तो ये तकरीबन 20 पे जा चुका है जो हमारी स्पीड है। और यहाँ पर जो है अब मैंने क्या करना है, अगर धीरे से जो हमारा रेस है उससे पैर ऊपर करके मैंने इसको दूसरे गियर में शिफ्ट कर दिया तो आपको सुनाई दे रहा होगा कि जो इंजन की नॉइज़ है वो काफ़ी कम हो गई है। ठीक है, मैं दूसरे गियर में जा रहा हूँ और यहाँ पर मुझे तीसरे गियर की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि रोड की कंडीशन ही ऐसी है कि यहाँ पर जो है मैंने अपनी जो स्पीड है उसको कंट्रोल रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैंने मुड़ना है तो मैंने जाना है लेफ़्ट साइड। तो देख सकते हैं कि मैंने लेफ़्ट साइड का जो इंडिकेटर है उसको ऑन कर दिया है और यहाँ पर मैंने अपना क्लच दबा दिया और साथ में ब्रेक, क्योंकि सामने किसी गाड़ी ने स्टॉप किया हुआ है तो मैंने यहाँ पर मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं आगे नहीं जा सकता। आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। मैं रुक गया हूँ, जब तक रोड क्लियर नहीं होता मैंने आगे नहीं जाना। आपका इंडिकेटर ऑन ही रहना चाहिए ताकि पिछली गाड़ी को ये पता चल सके। अच्छा, आप इस तरफ आप देखें, यहाँ पर रोड जो है उसकी कंडीशन आपने अपने साइड मिरर से यहाँ रोड की कंडीशन नहीं देख रही तो आपने यहाँ पर साइड विंडो से देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर रोड की कंडीशन क्योंकि क्लियर है तो मैं अब आगे की तरफ बढ़ गया हूँ और पहले गियर में मैं निकला हूँ। जब भी गाड़ी ने आपको जब गाड़ी आपकी बिल्कुल रुकी हो तो आपने जब गाड़ी को चलाना है तो पहले गियर में चलाना है। यहाँ पर फिर ये आपको सुनाई देगा, इंजन की नॉइज़ बता रही है। तो मैंने क्या किया, क्लच दबाया, अपने एक्सीलेटर से हल्का सा पैर ऊपर किया और दूसरे गियर में गाड़ी को शिफ्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो दूसरे गियर में शिफ्ट हो चुकी है। सामने स्पीड ब्रेकर है, मैंने बिल्कुल ही अपने एक्सीलेटर से पाँव उठा लेना है। ये देखें, मैंने अपने एक्सीलेटर से पाँव उठा लिया, ब्रेक और क्लच का मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो है मैं दूसरे ही गियर में जाने दूँगा क्योंकि यहाँ पर मुझे पहला गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी। रोड कंडीशन, जब भी आपने लाइन देखे, मैं थोड़ा इस तरफ जा रहा हूँ तो मैंने पीछे देखना है कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। जब भी लेन आपने जो है दूसरी लेन पे जाना है तो अपने साइड मिरर का यूज़ करना है, साइड मिरर को सेट कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर एक और स्पीड ब्रेकर आ गया। देखें, मैंने अगेन वही किया हुआ है। मैं आज यार अकेला हूँ, थोड़े से वीडियो बनाने में मुश्किल आ रही है। तो ये तो आपने सीख लिया होगा कि दूसरे गियर में अगर स्पीड ब्रेकर आ जाए आपने क्या करना है, मुड़ते वक्त इंडिकेटर का यूज़ कैसे करना है। तो अब जो है हम कुछ और बेसिक चीज़ें जो हैं वो सीख लेते हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, इससे मेरा पहला पार्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप विज़िट कर सकते हैं मेरे चैनल को, नहीं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप पार्ट 1 भी वहाँ से जो है वो ड्राइविंग का सीख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े हैं, इनका भी आपने जो है वो ख़ास ख्याल रखना है। तो अब जो है हम कि ये चलान कर देते हैं। अगर आप गलत ड्राइव कर रहे होंगे, अपना सीट बेल्ट वगैरह आपने बांध के रखना है, अपना लाइसेंस, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। तो अब जो है मैं दूसरे गियर में हूँ और स्पीड है तकरीबन हमारी 20 पे। ठीक है, 20 पे ही मैं अपना तीसरा गियर शिफ्ट करूँगा। ये देखें, मैंने गाड़ी का तीसरा गियर शिफ्ट किया। अगेन मैंने वही अपना क्लच का यूज़ किया। गियर को शिफ्ट करते वक्त हमें ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट हमने अपना क्लच जो है वो यूज़ करना होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो गाड़ी है उसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है। तो अब हमने क्या करना है, हमने रुकना है। रुकने के लिए हमने क्या करना है, ये आप देखें मैं क्या कर रहा हूँ। रुकने के लिए मैंने क्लच दबा दिया, साथ में ब्रेक इंडिकेटर को मैंने ऑन कर दिया है और मैं जा रहा हूँ दूसरी लाइन की तरफ। ये आप देख सकते हैं, सॉरी, ये आप देख सकते हैं कि मैं दूसरी लाइन की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मैंने रुकना है। तो रोड के ऊपर आपने कभी भी नहीं रुकना। तो यहाँ पर जो है मैंने अब गाड़ी को क्लच जो है उसका दबा दिया है, साथ में मैंने ब्रेक को भी दबा दिया है। हमारी गाड़ी रुक गई। तो अब जो है ये तीसरे गियर से हमारी गाड़ी, मैंने हल्का सा उसको जो है गियर को अपनी तरफ ऐसे खींचा तो ये आप देख सकते हैं कि ये फ्री हो गई है हमारी गाड़ी। ठीक है, फ्री मोड में चली गई है। तो अब जो है हमने क्या करना है, हम अगेन चलना चाहते हैं तो वही हमने जो है अपना पहला गियर ही यूज़ करना है, यानी कि हमने पहले गियर में गाड़ी को शिफ्ट करना है। ये आप देख सकते हैं कि हमने अगेन पहला गियर लगा दिया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं मैंने जो क्लच है उसको दबाया हुआ है, जिसको मैंने सी, ये हमारा हो गया जो है एक्सेलेटर, ए बी ब्रेक और सी हमारा क्लच। ए हमारा गाड़ी को, इसको रेस कहते हैं, स्पीड के लिए रोकने के लिए ब्रेक होती है और साथ में क्लच होता है। ठीक है, तो अब पहले गियर में मैं अगेन चलना शुरू हो गया हूँ और उसके बाद जो है अब जो है मैं गाड़ी को शिफ्ट करता हूँ अगेन दूसरे गियर पे, ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। दूसरे गियर के लिए मैंने शिफ्ट करना है, मैंने क्लच को दबाया। यहाँ पर देखें मैंने जो गियर है वो दूसरा लगा दिया है।
तो जो हमारी की गाड़ी की स्पीड है वो तकरीबन जो है पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई, यानी कि स्पीड जो हमारी है वो बढ़ रही है, ये आप देख सकते हैं। तो अब जो है ये देखें नॉइज़ आपको आ रही है, आवाज़ दे रहा है इंजन, ये कहता है मेरा गियर चेंज करो। मैंने जो है क्लच को दबाया, एक्सीलेटर से थोड़ा सा पैर पीछे किया, क्योंकि यहाँ पर जो हमें एक्सीलेटर है मैंने उससे फुल पाँव नहीं उठाना चाहा, क्योंकि गाड़ी हमारी थोड़ी स्पीड में है। तो मैं इसको मज़ीद जो है इसकी स्पीड बढ़ाता चला जाऊँगा। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 40 पे जाकर आपने जो है अपना गियर फॉरवर्ड कर देना है टॉप में। ये आप देख सकते हैं मैंने टॉप गियर लगा दिया, 40 पे जाके हमने जो अपना गियर है वो चेंज कर दिया। और अब हम 40 से इसकी जो स्पीड है इसको थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि ये 4 फॉरवर्ड गाड़ी है, मेहरान है, ये आप देख सकते हैं। और गाड़ी की जो स्पीड है वो भी बढ़ रही है। अब धीरे धीरे मैं इसकी स्पीड को ओवर कर रहा हूँ। तो अब जो है हमने रुकना है अगेन, यहाँ पर यही चीज़ है हमने कि हमने रुकना कैसे है, हमने टर्न कैसे लेना है। तो रुकने के लिए मैं अपने एक्सीलेटर वाला पाँव फ्री कर दूँगा। ये आप देख सकते हैं मैंने एक्सीलेटर वाला पाँव फ्री कर दिया, साथ में ब्रेक का यूज़ किया। गाड़ी को जो है मैं साइड पे लेके जा रहा हूँ, इंडिकेटर का साथ में इस्तेमाल कर लेना है। तो ये अगेन मैं रुक रहा हूँ, या मैं रुकता नहीं हूँ, मैं टॉप ही गियर में जा रहा हूँ। और यहाँ से मैंने गियर को थर्ड गियर में शिफ्ट करना है। थर्ड गियर में शिफ्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगेन अपना ये आप देख सकते हैं मैं अब टॉप गियर में गाड़ी जा रही है और 40 की स्पीड पर ही है। तो मैंने जो है क्या करना है, यहाँ पर क्लच दबाना है, ये आप देख सकते हैं। और इधर से जो है मैंने तीसरा गियर गाड़ी का लगा दिया है, फिर क्लच से पैर उठा लिया, यकदम नहीं उठाना, ऐसे से उठाना है। तो गाड़ी जो है हमारी टॉप गियर से चौथे गियर से जो थर्ड है उसमें शिफ्ट हो गया। साइड मिरर का लाजमी आपने यूज़ करना है, आप देख सकते हैं साइड मिरर से पीछे को गाड़ी आ रही है, अगर खुदा ना खास्ता मैं बिना देखे दूसरी लाइन पे जाता तो ये हमारे लिए जो है किसी हादसे का सबब बन सकती है। ठीक है, तो अब पहले गियर से मैंने जो है गाड़ी को बिल्कुल इसको गियर फ्री करना है, सॉरी थर्ड गियर में जा रही है और मैंने गियर जो है फ्री कर देना। ये देखते हैं धीरे से मेरा जो गाड़ी का ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री हो गया। मैंने तीनों पैडल से पैर जो है वो उठाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है अब मैं क्या करूँगा, ब्रेक का यूज़ करूँगा, तो मज़ीद हमारी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो अब जो है मैंने दूसरा गियर यहाँ से लगाया है, क्योंकि गाड़ी हमारी कुछ चल रही थी, यहाँ पर मुझे पहले गियर की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने दूसरा गियर जो है वो लगा लिया है, ये आप देख सकते हैं। और अगेन जो है मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ कि अब जो है हमने क्या करना है, यहाँ से अब हम चाहते हैं कि हमने मुड़ना है पीछे की तरफ। तो साइड मिरर से रोड जो है वो क्लियर है। तो यहाँ पर जो है मैं किस गियर में, दूसरे गियर में मुड़ रहा हूँ, लेकिन आप मुड़ तो गए, इस तरफ आपने देखना है कि देखें गाड़ी आ रही है तो मैं थोड़ा रुक गया हूँ। और उसके बाद जो है मैं बिल्कुल रोड के आप देखते हैं बिटवीन में मैंने गाड़ी को रोक दिया, क्योंकि इधर से बाइक वगैरह आ रही हैं। तो अब मैंने क्या करना है, क्योंकि गाड़ी रुक गई है तो मैंने पहला गियर में गाड़ी को शिफ्ट करना है। और यहाँ से कैसे मैंने गाड़ी को जो है आगे की तरफ लेके जाना है, आप देख सकते हैं मैं ये यहाँ से पैर उठाता हूँ तो हमारी गाड़ी आगे की तरफ जाती है। और रोड जो है जब यूँ ही क्लियर होता है, ये आप देख सकते हैं, तो हम दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। ये जो है हम दूसरी तरफ मुड़ रहे हैं, हमारी जो रोड की कंडीशन है वो क्लियर थी। तो हमने यानी कि वापस टर्न लेना है, जिसको हम यू टर्न कहते हैं। तो मैंने यू टर्न लिया, पहले गियर में है, गाड़ी की इंजन की आवाज़ बता रही है कि अब मेरा गियर जो है शिफ्ट करो। मैंने जो है दूसरे गियर में शिफ्ट कर दिया। पैडल का इस्तेमाल आप सीख चुके हैं, तो अब मज़ीद आप सुनेंगे गाड़ी की। और स्पीड 40 पर है, 40 पे जो है मैं इसका शिफ्ट कर दूंगा तीसरा गियर। अब हमारी गाड़ी तीसरी गियर में है, तो अब जो हमारे इंजन का शोर है वो पहले से कम हो गया है। ठीक है, आपको कोई समझ आ रही है या नहीं आ रही, प्लीज़ यार कमेंट्स में मुझे बताना। मुझे जैसे समझाने का तरीका आता था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी लेन में रहना, इस लेन में नहीं जाना आपने। सामने जो है हारन का यूज़ भी करना है, यहाँ पर बिला वजह हारन का यूज़ भी नहीं करना। अब आप सामने देख सकते हैं बाइक जा रही हैं, तो मैं साइड मिरर का यूज़ करूंगा और पीछे रोड की कंडीशन देखूंगा। रोड की कंडीशन क्लियर है तो मैं दूसरी लाइन से अब इनको जो है ओवरटेक कर रहा हूं, क्योंकि बाइक वगैरह जा रही हैं और इनका बाइक देखें रोड के बिल्कुल बिटवीन में चल रहे हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये लोग जो है रोड के बिल्कुल बेहतर कि ये बाइक है और इनके आप देख सकते हैं दूसरी तरफ कितना जो है पड़ा है, जगह पड़ी है। लेकिन नहीं, यहाँ पर ये नहीं होता। छोटी जो बाइक वाले हैं ये भी रोड के बिल्कुल बिटवीन में चलते हैं और इसीलिए जो हादसे हैं ये आप देख सकते हैं। देखें उसकी दूसरी तरफ जो है कितनी जगह पड़ी है, लेकिन नहीं, वो दरमियान में आ रहा है। आगे वाला देखो वो भी दरमियान में। तो यहाँ पर ये मसाइल है। हमारी पाकिस्तानी जो ड्राइवर है
सीखा हुआ कोई नहीं है, बस ऐसे जो है ये लोग बैठ जाते हैं। तो अब मैंने इंडिकेटर का यूज़ करना है और मैं दूसरी लेन पे मुड़ रहा हूँ ताकि पीछे जो हमारे बाइक वाले हजरात आ रहे हैं जो ऑलरेडी बिटवीन में रोड में चल रहे हैं उनको पता चल जाए कि गाड़ी दूसरी तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब है और मैं बिल्कुल सिटी एरिया के अंदर ही हूँ, थोड़ा सा मैं बाहर गया हूँ। ये जिस जगह पे ये भी सिटी एरिया के अंदर आता है, तो मैंने यहाँ पर जो है राइट टर्न लेना है। पीछे बाइक वाले हैं, मैंने अपना इंडिकेटर को ऑन कर देना है, इनको गुजरने देना है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो अपनी स्पीड है वो कैसे स्लो की, ये देखें यहाँ से जो ये इन चीज़ों का तो आपको पता है, मज़ीद आपने इंडिकेटर से देख लेना है। और यहाँ से आप पहले गियर में या दूसरे में मैं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हमारी स्पीड है वो सही है कि यहाँ पर हमें पहला गियर नहीं। यहाँ पर आपने क्या करना है, इस तरफ देखना है। सामने भी आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ भी रोड है, इस तरफ भी आपने देखना है। दोनों तरफ देख के फिर जो है आपने, क्योंकि ये रोड आप छोड़ रहे हैं, आप सिंगल रोड पे जा रहे हैं और यहाँ से आपको नज़र भी आएगा कि जो DHQ अस्पताल है वो है 2 किलोमीटर और मेरा घर भी DHQ अस्पताल के साथ ही है। ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि मेरे पट्ठे में कोई इशू है। मैं रात को पता नहीं कोई तकिया जो ऊंचा था, क्या वजह थी, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। आपको ड्राइविंग सिखा रहा हूँ, मैंने जो है यहाँ पर ख़ुद को जो है थोड़ी हीटअप भी दी हुई है, पसीना आ जाए ताकि मेरा जो पट्टा है वो खुल जाए। और मैंने DHQ में इंजेक्शन भी लगाना है। चलो आपको ड्राइविंग भी सिखाता जाऊँ। तो यहाँ भाई आप सिंगल रोड पर हैं, आप न्यू हैं, दूसरे गियर में आप बिल्कुल चलें। रोड के सामने गाड़ी आ रही है, इसको आप जो है क्रॉसिंग दे दें क्योंकि आप न्यू हैं तो इसे जाने दें। अगर आप इसके साथ जो है ऐसी क्रॉसिंग करेंगे, क्लोज़ क्रॉसिंग, तो आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि आप न्यू हैं। क्लोज़ क्रॉसिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी। मैंने आपको डबल रोड पे भी, जिसको हम वन वे कहते हैं, वहाँ पर भी जो है चलना सिखाया है। जहाँ पर हम सिंगल रोड पे कैसे ड्राइविंग करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें दूसरे गियर में है तो हमने फॉरवर्ड करना है तीसरा गियर, तकरीबन 20 और 40 तक आप जो है अपना थर्ड गियर जो है वो यहाँ पर ये आप देखते हैं, उसमें थर्ड गियर में आप गाड़ी को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हम जा रहे हैं, बिल्कुल एक सिंगल सा रोड है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं थर्ड गियर में हूँ और मेरी स्पीड जो है वो तकरीबन जो है 40 पर है, 40 पे मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर जो है मैं थोड़ी सी स्पीड मज़ीद दूंगा गाड़ी को और मैं अपना गियर जो है शिफ्ट कर दूंगा टॉप गियर में, यानी कि जो चौथा गियर इसे हम कहते हैं, क्योंकि इसमें 4 फॉरवर्ड होते हैं। महरान में मैं महरान पे हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरा हाथ भी काफ़ी थक गया है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मेरे साथ और कोई है नहीं। तो यहाँ पर जो है ये इस तरह से आप जो है ड्राइविंग सीख सकते हैं। ये आपको सारा जो है मैंने आज आपको जो बेसिक चीज़ें थी वो बता दी। आप न्यू हैं, देखें सामने कोई चीज़ आ रही है, अब हम थर्ड गियर में हैं तो हमने शिफ्ट कैसे करना है, ये देखें क्लच दबा दे, साथ में हल्की सी ब्रेक, और इधर से हमने अपने गियर, अगर थर्ड में पोजीशन आपने देखनी है रोड की कि हम थर्ड गियर शिफ्ट में जा सकते हैं नहीं, तो हम यहाँ से जा सकते थे थर्ड गियर में। और उसके बाद हम कहते हैं नहीं यार, आगे जो कंडीशन है वो थोड़ी ख़राब है और हम मज़ीद जो अपनी गाड़ी है उसकी स्पीड स्लो करना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, अगेन हमने अपना जो क्लच है उसको दबा के रेस से पैर हटा लेना है और गाड़ी को दूसरे गियर में शिफ्ट कर देना है। ये आप देख सकते हैं। अब फिर सामने से कोई गाड़ी आ रही है, आप न्यू हैं तो इसको आप बिल्कुल जो है क्लोज़ क्रॉसिंग ना करें, क्योंकि अभी तक आपको इतना जो है तजर्बा नहीं है कि आप जो है क्लोज़ क्रॉसिंग कर सकें। ठीक है, तो उसके बाद जो है अब मैं मज़ीद जो है स्पीड गाड़ी की इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो मैंने थर्ड गियर लगा दिया। आप तकरीबन 20 पे भी अपना थर्ड गियर शिफ्ट कर सकते हैं। 40 पे ना जाएं, सॉरी मैं 40 का बोल गया था, मुझे याद रहा है। 40 पे ना जाएं, 40 पे जा भी सकते हैं, नहीं भी जा, वो गाड़ी के अपने एक कंडीशन होती है, गाड़ी के इंजन के सीसी के वो 40 पे कितनी स्पीड पकड़ रही है, उसकी इंजन गाड़ी की स्पीड से भी गाड़ी खुद आपको बता रही होती है। स्पीड पे ना जाएं, इसकी तरफ आप देखेंगे तो आपके लिए और भी मुश्किल होगा। आपको गाड़ी की जो इंजन की आवाज़ है वो बता रही होगी। जैसे कि अब मैं तीसरे गियर में हूँ, या आप सुनेंगे तीसरे गियर में हूँ, जो ही मैंने कुछ स्पीड बढ़ाई है तो जो इंजन की नॉइज़ है वो ज़्यादा आ रही है। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है गाड़ी को चौथे गियर में शिफ्ट कर दूँगा, तो हमारी गाड़ी जो है वो अब अपनी, यानी कि वो कह रही है कि भाई अब मैं ठीक जा रही हूँ और मेरे RPM जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। ठीक है, ये आपने जो है सारी चीज़ें देख ली होंगी। तो उसके बाद जो है आगे फिर रोड की कंडीशन, ये देखें क्लोज़ क्रॉसिंग नहीं करनी, बाइक वाले को मैंने काफ़ी खुली क्रॉसिंग दी है। तो यहाँ पर मैं चौथे गियर में जा रहा हूँ, आगे मुझे पता है कि जंप आने हैं,
यानी कि यहाँ पर जो है थोड़ी से खड्डे शड्डे हैं, तो मैंने ब्रेक को दबा दिया है, उसके बाद मैंने क्लच को दबा दिया और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि तीसरे में गाड़ी चली जाएगी, तो मैंने थर्ड गियर में गाड़ी को शिफ्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि खड्डे जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो मैंने स्पीड थोड़ी स्लो करके दूसरे गियर में गाड़ी को शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, मैं आपको इधर से शिफ्ट करना नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैं अगर कैमरा इधर लेके जाता हूँ तो आगे आपको पता है कि मैं अकेला हूँ, तो रोड की कंडीशन भी अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी खड्डे हैं और आपने क्या करना है, ऐसी जगहों पे दूसरे गियर ही पे जो है वो आपको रोड की कंडीशन से आपने गियरों को शिफ्ट करना है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं और मैं DH2 अस्पताल के बिल्कुल करीब पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर ये जो रोड है इसकी हालत भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ख़राब है ये रोड। बाकी हमारे रोड ठीक है, बट ये रोड जो है अभी तक इस पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। हत्ता कि ये अपना हमारा जो यूनिवर्सिटी है सरगोदा यूनिवर्सिटी उसकी तरफ भी जाता है, जो उसका मेन कैंपस है बख्तर में, और उसके बाद कॉमर्स कॉलेज हो गया और भी यहाँ पर काफ़ी कॉलेज हैं जहाँ पर ये रोड जाता है। बट रोड जो है और अस्पताल की तरफ भी वहाँ से जहाँ मैंने टर्न लिया लोग इधर ही आते हैं। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं मैं दूसरे गियर में हूँ, तो अब हमें जो है यहाँ पर कंडीशन ही बता रही है कि यहाँ यार हम ना थोड़ा सा अपना जो गियर है उसको पहले में शिफ्ट कर दें ताकि यहाँ पर हमारी गाड़ी आराम से गुजर जाए, और स्पीड जो है एक्सीलेटर की वो भी हमने यहाँ पर स्लो कर देनी है। ये ठीक है, यहाँ पर ये आपको मेडिकल स्टोर नज़र आ रहे होंगे और इस तरफ मैं आगे जाता हूँ DHQ अस्पताल, और वहाँ पर जो है हम क्या करते हैं अपना जो है चेकअप में कराता हूँ कि ये मेरे पट्ठों को में क्या इशू बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने अब लेना है लेफ़्ट टर्न, तो मैंने लेफ़्ट इंडिकेटर का यूज़ कर लिया है और मैं जो है लेफ़्ट जा रहा हूँ। ऐसा से रोड की कंडीशन हर तरफ देख लेनी है कि अगर आपको रुकना पड़े थोड़ा सा रुक जाया करें, लेकिन कोई जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी। सफ़र की जो दुआ होती है वो पढ़ लेनी है, सीट बेल्ट सारी चीज़ें जो है आपने अपनी ऑलरेडी लाइसेंस वगैरह ये चीज़ें जो है आपने ड्राइविंग से पहले संभाल लेनी है, और सबसे जो अहम चीज़ है वो होती है सफ़र की दुआ। ठीक है, तो ये आप सामने देख सकते हैं इधर DHQ अस्पताल का एरिया है, तो यहाँ पर जो है मैंने अगेन जाना है लेफ़्ट, तो मैंने लेफ़्ट अपना जो हमारा इंडिकेटर है उसको ऑन कर दिया और मैं लेफ़्ट जा रहा हूँ। तो अब जो है मैं अस्पताल के अंदर इंटर हो जाऊँगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये मैं अस्पताल के अंदर इंटर हो जाऊँगा और वहाँ पर जाकर मैंने क्या करना है ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने इंजेक्शन लगवाना है, यहाँ से मैं पास लेता हूँ। अस्पताल आ गया और यहाँ पर जो है मैं अपना चेकअप वगैरह करा लेता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर और लाइक कर देना, मेरे लिए दुआ करना। अब आपका होस्ट ज़वार रहमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखना। अल्लाह।